जादुई संतरा। मोनिका अपनी दादी के साथ एक गांव में रहती थी। माँ बाप के देहांत के बाद दादी ही उसकी इकलौती सहारा थी। मोनिका बहुत ही चंचल और नटखट स्वभाव की थी। दिन भर अपनी दादी को अपने पीछे पीछे दौड़ाती रहती थी। मोनिका बेटा, तुमने मेरा चश्मा देखा है क्या? मैं कितनी देर से ढूंढ रही हूँ बेटा, मुझे मिल नहीं रहा। मोनिका मजाक के मिजाज में बोलती है, अरे कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है? मैं अच्छे से जानती हूँ, तूने मुझे परेशान करने के लिए मेरा चश्मा कहीं छुपाया है। हाँ? नहीं दादी, इस बार मैंने आपको परेशान करने के लिए आपका चश्मा कहीं नहीं छुपाया है। देखो, सच सच बताओ, तुम्हें पता है ना, मुझे बिना चश्मे के कुछ नहीं दिखता। मोनिका जोर से हंसते हुए बोलती है, जरा अपने माथे पर तो देखो दादी, तू भी ना शैतान, मुझे हमेशा परेशान करती है। दादी, मैंने झूठ थोड़ी ना कहा था, मैंने आपका चश्मा सच में नहीं छुपाया था, ये तो आपके ही माथे पर लगा हुआ था। दादी के बगीचे में एक संतरे का पेड़ था, जिस पर हर साल ढेर सारे संतरे होते थे। मोनिका को संतरे बहुत पसंद थे, इसलिए वो रोज दादी के काम में हाथ बटाती थी और फिर शहर में संतरे को बेचने में भी दादी की मदद करती थी। एक दिन संतरे की अच्छी बिक्री ना होने की वजह से मोनिका को घर लौटते समय देर हो जाती है। आज तो संतरे की अच्छी बिक्री नहीं हुई, लगता है तेज बारिश होने वाली है। बारिश होने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। तभी तेज बारिश हो जाती है और घर जाने के लिए बहुत अंधेरा भी हो चुका होता है। पानी से बचने के लिए मोनिका एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। दादी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो छाता भी नहीं है। ये कहकर मोनिका रोने लगती है। तभी उसकी टोकरी में से एक संतरा गिर जाता है। ये देखकर मोनिका हैरान हो जाती है और तभी संतरे में से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और उस रोशनी से एक छाता और एक टॉर्च आ जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई जादुई संतरा लगता है। मोनिका अपने संतरे की टोकरी सर पर रखकर बारिश से बचने के लिए छाता और अंधेरे से बचने के लिए टॉर्च लेकर अपने घर की ओर चलने लगती है। मोनिका के घर पहुंचते ही, अरे मेरी बच्ची, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हें आ जाने में बहुत देर कैसे हो गई? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और ऊपर से ये बारिश। मोनिका अपनी दादी को सारी बात बताती है, लेकिन दादी को मोनिका की बातों पर विश्वास नहीं होता। मैं सच कह रही हूँ दादी, जादुई संतरे ने ही मुझे छाता और टॉर्च दिए हैं। तो हमेशा ही मुझे अपनी मनगढ़ंत कहानियों से परेशान करती रहती है। तभी मोनिका देखती है कि बारिश की वजह से सारी लकड़ियाँ गीली हो गई है और इस वजह से दादी चूल्हा नहीं जला पा रही है। ये देखकर मोनिका अपने जादुई संतरे को ले जाकर चूल्हे के पास रख देती है और बोलती है, जादुई संतरे, अपना जादू दिखाओ और खाना बना दो। तभी संतरे में से एक तेज रोशनी निकलती है और वहाँ रखे सारे बर्तनों में खाना आ जाता है। ये सब कुछ देखकर दादी अपनी आंखें मलती रह जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये संतरा तो वाकई जादुई है। फिर मोनिका और दादी साथ में खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। तभी अगली सुबह पास में रहने वाली लाली काकी जोर जोर से रो रही होती है। क्या हुआ लाली काकी, आप रो क्यों रही हो? बेटा, कल रात इतनी तेज बारिश हुई कि मेरा घर बह गया। अब मेरे पास कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए। अब मैं क्या करूं? अरे बस इतनी सी बात, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ काकी, आप रोना बंद करो। मोनिका जादुई संतरे को लाकर लाली काकी के घर की जगह पर रख देती है और लाली काकी का घर वापस आ जाने की विनती करती है। तभी अचानक वहाँ पर नया चमचमाता हुआ घर आ जाता है और ये देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे बिटिया, ये कैसा कमाल है? ये मेरे जादुई संतरे का कमाल है काकी। गांव के पास का पुल भी ज्यादा पानी बरसने की वजह से टूट गया था
जिस वजह से बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही थी। मोनिका अपने जादुई संतरे की मदद से उस पुल को वापस ठीक कर देती है। आसपास के सभी गांवों में मोनिका के जादुई संतरे की बातें होने लगती है। अब तो दूर दूर से लोग मोनिका को अपनी समस्याएं हल कराने के लिए बुलाते हैं। ऐसे ही मोनिका की लोकप्रियता बढ़ने लगती है और ये बात पास में रहने वाले रमन नाम के एक लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं आती। संतरे की वजह से सबने मोनिका को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। क्यों न मैं संतरे को ही चुरा लूं और मैं इसे विदेशों में महंगे दामों में बेच देता हूं, फिर मेरे को भी ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उसी रात रमन चुपके से मोनिका के घर में संतरा चुराने के लिए जाता है। वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर मोनिका और उसकी दादी सो रहे थे। तभी चुपके से रमन संतरा चुरा कर ले जाता है और ले जाकर उसे घर की तिजोरी में रख देता है। कल मैं इसको विदेश में ले जाकर महंगे दामों में बेच दूंगा और फिर यह गांव हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जब वो अगली सुबह सोकर उठता है तो वो पाता है कि उसका घर पूरे तरीके से टूट गया था। उसकी तिजोरी में रखे हर एक कीमती चीज और पैसे गायब हो चुके थे। ये देखकर रमन बहुत हैरान हो जाता है और फिर उस संतरे को कोसने लगता है। हाय राम, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। कहा मैं विदेश जाने का सपना देख रहा था, पर मेरा तो घर ही नहीं रहा। रमन का घर टूटा हुआ देख और उसका रोना देख पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। मोनिका और उसकी दादी भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ रमन भैया, आप रो क्यों रहे हो? झूठी मक्कार, यह सब तेरी वजह से हुआ है। तूने लोगों को अपने जादुई संतरे से बेवकूफ बनाया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? पैसों के लालच में कल रात मैं आपके घर से तुम्हारा वह जादुई संतरा चुरा ले आया था, लेकिन उस संतरे की वजह से मेरा सब कुछ लूट गया। मैं तो रास्ते पर आ गया। गांव के सभी लोग रमन की बात सुनकर हैरान थे। मेरी मोनिका सबकी भलाई के लिए उस संतरे का इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए उस संतरे का जादू चल रहा था। पर तुमने तो अपने लालच में आकर उस संतरे को चुरा लिया, इसलिए उस संतरे ने अपना उल्टा काम कर दिया। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। उस संतरे को तुम अपने पास ही रख लो। इतना बोलते ही रमन वो जादुई संतरा मोनिका को वापस कर देता है। संतरे ने अपना काम कर दिया है। आंधी और तूफान से आई हुई परेशानियों से गांव वालों को मुक्ति दिला दी है। अब ऐसे जादुई संतरे का कोई काम नहीं है। दादी, फिर हम इस जादुई संतरे का क्या करेंगे? हम इस संतरे को अलग करके गरीबों में बांट देंगे, जिससे इसका जादू खत्म हो जाएगा और गरीबों का पेट भी भर जाएगा। अगले ही दिन मोनिका और दादी गरीबों में उस संतरे को बांट देते हैं, जिससे उसका जादू भी खत्म हो जाता है और गरीबों को कुछ खाने के लिए भी मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर ले, ताकि आपको ऐसे ही और नई नई मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।